बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान ने अमलन इस्लामी निज़ाम का निफाज शुरू कर दिया है। एलानिया पहली मरतबा अफ़गान तालिबान ने ऐसे इक़दामात उठाना शुरू किए हैं जिससे इस्लामी निज़ाम का निफाज हो रहा है। इस्लामी अहकामात और इस्लामी शरीयत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए अफ़गान तालिबान नई नई हिदायत जारी कर रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो नया इस्लामी निज़ाम हुकूमत है इससे अमरीका को, यूरोप को ख़तरात लाहिक हैं। अमरीका, यूरोप और सरमायादाराना निज़ाम ये नहीं चाहता कि दुनिया के अंदर एक मर्तबा फिर खिलाफत राशिदा का निज़ाम हो, दुनिया के अंदर मुसलमान एक मुनज़्ज़म इस्लामी निज़ाम के अंदर जुड़ जाएं, या दुनिया के अंदर कोई ऐसा निज़ाम हो जो जमहूरियत के मुकाबिल हो, जो जमहूरियत को नुकसान पहुँचाए। इसलिए नाज़रीन, खुफिया ताकतें, यूरोपी ताकतें, मगरबी ताकतें, दज्जाली ताकतें अफ़गान तालिबान के इस्लामी निज़ाम हुकूमत को ख़राब करने, तबाह करने और नाकाम बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं अफ़गान तालिबान के साथ अल्लाह ताला की ज़ात है। अफ़गान तालिबान ने अल्लाह ताला के दीन के सरबुलंदी के लिए पिछले 20 साल जंग लड़ी, जिहाद लड़ा, जिसमें उन्हें फ़तह मिली और अब वो अल्लाह ताला के दिए हुए निज़ाम को अफ़गानिस्तान के अंदर अमलन नाफिज कर रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर अफ़गान तालिबान ने इस्लामी कवानीन को राइज करना, निफाज करना, तनफीज़ करना शुरू कर दिया है। अफ़गान तालिबान की जो ताज़ा हिदायत हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर ख़वातीन से मुताल्लिक़ हैं और ये अफ़गान तालिबान की अपनी हिदायत नहीं है, अपनी तरफ से बनाए हुए कवानीन नहीं हैं, बल्कि शरी कवानीन हैं, इस्लामी तालीमात हैं जिनका निफाज तालिबान कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से जो सबसे अहम खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर ख़वातीन के लिए हिजाब को लाजिम कर दिया है। बग़ैर हिजाब के ख़वातीन सफ़र नहीं कर सकती हैं और जो ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक़ जो महकमे हैं उनको हिदायत दी गई हैं कि अगर किसी खातून ने इस्लामी तौर पर हिजाब या पर्दा ना लिया हो उसे गाड़ी में नहीं बिठाया जाएगा, सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी तरह से दूसरा हुक्म तालिबान ने यह लागू किया है कि बग़ैर महरम कोई भी खातून सफ़र नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि शहर के अंदर भी बग़ैर महरम के खातून सफ़र नहीं कर सकती है। यानी खातून के साथ है जो बालिग खातून होगी उसके साथ है या तो उसका भाई होगा या उसका वालिद होगा या उसका खामिद होगा या उसका बेटा होगा, इसके बग़ैर वो सफ़र नहीं कर सकेगी। बग़ैर महरम ना तो दूर दराज के इलाकों का सफ़र हो सकता है और ना ही अंदरूने शहर भी सफ़र नहीं हो सकता है। अफ़गान तालिबान ने सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। जबकि नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने ख़वातीन के इश्तिहारात और पोस्टर लगाने पर भी पाबंदियाँ लगा दी हैं, ख़वातीन की तस्वीरें दिखाने पर भी पाबंदियाँ लगा दी हैं। अफ़गान तालिबान ने टीवी चैनल्स को भी हिदायत की हैं कि वो अपने टीवी चैनल्स पर ना तो ख़वातीन के ड्रामों को और ना ही फ़िल्मों के अंदर ख़वातीन को दिखाएंगे, वरना सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से अफ़गान तालिबान ने सहाफ़ी ख़वातीन के लिए भी हिदायत जारी की हैं कि अगर कोई खातून सहाफ़त से मुंसलिक है तो उसे हिजाब पहनना होगा। हिजाब के बगैर ना तो वो टीवी स्क्रीन पर आ सकती है, ना ही रिपोर्टिंग कर सकती है और ना ही सहाफ़ती सरगर्मियों में हिस्सा ले सकती है। जबकि नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने म्यूज़िक पर भी पाबंदी लगा दी है, मौसीकी भी बैन कर दी है, फ़िल्म पर भी पाबंदी लगा दी है, फ़िल्म बीनी और सिनेमा वगैरह पर भी पाबंदी लगा दी है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की ये जो ताज़ा हिदायत हैं, ये जो ताज़ा अहकामात हैं, इन पर यूरोप के मीडिया के अंदर चीखों पुकार जारी है। भारत का मीडिया, इसराइल और यूरोप और दज्जाली ताकतों का मीडिया वो हैरान और परेशान है कि आखिर तालिबान को रोका जाए तो कैसे रोका जाए। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमने ख़वातीन को काम पर जाने से नहीं रोका। ख़वातीन जॉब कर सकती हैं, नौकरियां कर सकती हैं, बच्चियों के स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, यूनिवर्सिटियां खुली हैं, वो वहां जाकर तालीम हासिल कर रही हैं। लेकिन शरई कवानीन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इस पर नो टॉलरेंस है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है और किसी भी तरह की ढील नहीं है। तालिबान कहते हैं कि शरई कवानीन पर
हम अमल करवाएंगे। ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं, हम इन हुदूद से मुतजाविज़ किसी को भी तजावुज़ नहीं करने देंगे और अल्लाह ताला के अहकामात के सामने किसी की भी डिक्टेशन, प्रेशर और धमकी नहीं लेंगे। भारत नाज़िकाम अफ़गान तालिबान के ये वो इक़दामात हैं जिससे ये बात वाज़े हो रही है कि खिलाफत राशिदा की याद ताज़ा हो रही है। तालिबान एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसा मुआशरा कायम कर रहे हैं जहाँ पर मुकम्मल इस्लामी तालीमात पर अमल किया जाएगा। जबकि नाज़िकाम में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है अफ़गानिस्तान के जो अमीरुल मोमिनीन हैं। दरअसल ये ख़बर भी इस हवाले से है कि ख़वातीन पर तालिबान कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं। ख़वातीन के लिए जो तालिबान की ये हिदायत हैं, अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्ला अख़ुंज़ादा ने ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी हिदायत चंद हफ़्ते पहले, चंद महीने पहले जारी की थी कि ख़वातीन पर कोई जुल्म नहीं होगा, ख़वातीन को मिरास में हक़ दिया जाएगा, ख़वातीन के जो फ़ैसले हैं अदालतों के अंदर प्रायोरिटी बेस पर सुने जाएंगे, तरजीही बुनियादों पर हल होंगे, ख़वातीन को महर दिया जाएगा, ख़वातीन को ज़बरदस्ती शादी के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ख़वातीन को जाहिलाना रस्मों की नज़र नहीं किया जाएगा, ख़वातीन को फ़रोख्त नहीं किया जाएगा। कोई माल नहीं है बल्कि आज़ाद इंसान है और ख़वातीन के तमाम वो हुकूक जो शरीयत ने दिए हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। इस तरह की हिदायत तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्ला अख़ुंज़ादा जारी कर चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि तालिबान कोई ख़वातीन पर जुल्म नहीं कर रहे हैं और ना ही ख़वातीन पर अपने ऑर्डर चला रहे हैं, बल्कि अल्लाह के अहकामात को नाफिज कर रहे हैं। नाज़िकाम में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर भी अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान एक नया लश्कर तैयार कर रहे हैं, नई फ़ौज तैयार कर रहे हैं जिसे खुरासान का लश्कर भी कहा जाता है। अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, जो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे हैं। उन्होंने ख़ास हिदायत कर रखी हैं कि पूरे मुल्क से नए नौजवानों को फ़ौज में भर्ती किया जाए। इसी हवाले से हम आपको रोज़ाना अपडेट देते हैं। आज की बड़ी ख़बर है कि मज़ीद 100 के करीब नए बदरी फ़ौजी तैयार हुए हैं जो तालिबान की बदरी फ़ौज का हिस्सा बन चुके हैं। तालिबान अब तक 20,000 से ज़ायद फ़ौजियों को मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर भर्ती कर चुके हैं। तालिबान के पेश नज़र 3 लाख से 5 लाख की फ़ौज तैयार करना है जो लड़ाका होगी, हर तरह की टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग से लैस होगी और हर तरह के ख़तरात से निमट सकेगी। अफ़गान तालिबान इसके लिए भरपूर तवानाइयाँ सर्व कर रहे हैं, जिस पर अमरीका को, यूरोप को काफ़ी एतराज़ात भी हैं और उन पर लर्ज़ा भी तारी है। नाज़िकाम में एक और अच्छी और बड़ी ख़बर आपके सामने रखते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गान तालिबान ने काबुल, हेरात, बल्ख और दीगर एयरपोर्ट्स पर और फ़िज़ाई अड्डों पर, फ़ौजी अड्डों पर जदीद तरीन एडवांस रेडार सिस्टम नस्ब करना शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि फ़रांस से अफ़गान तालिबान ने 100 मिलियन यूरो से भी ज़ायद की रकम से जो जदीद रेडार सिस्टम हैं इनको ख़रीदा है और अफ़गानिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने और अफ़गानिस्तान के एयरपोर्ट्स को, जहाज़ों को महफूज बनाने के लिए ये जदीद तरीन रेडार काबुल एयरपोर्ट पर, हेरात और बल्ख और दीगर जगहों पर नस्ब किए जा रहे हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ दुश्मन हैं या खुफिया ताकतें हैं उनसे हमलों का ख़तरा मौजूद है और ऐसे में अफ़गान तालिबान नहीं चाहते कि उनका दिफा किसी भी तरह से कमज़ोर हो। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है हम उसको ख़रीदेंगे, चाहे उसके लिए हमें पैसे देना पड़े, चाहे उसके लिए हमें किसी मुल्क से कोई मुआहदे ही क्यों ना करना पड़े। तो अफ़गान तालिबान ने फ़रांस से जदीद तरीन रेडार सिस्टम ख़रीद लिए है और मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर नस्ब कर दिए है, जिसका मतलब यह है कि अफ़गान तालिबान अब अपनी फ़िज़ाई ताकत और क़ुव्वत को भी बढ़ा रहे हैं और दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना रहे हैं। नाज़िकाम में एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। अफ़गान तालिबान के नायब वज़ीर आज़म सोम हैं मौलवी अब्दुल कबीर। उन्होंने आज अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले शिया नौजवानों से, स्कॉलर से, उलमा से मुलाकात की है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने हैं और उन्हें यकीन दहानी कराई है कि उनकी जान व माल की और उनको मजहबी आज़ादी दी जाएगी और उनको इमारत इस्लामी मुकम्मल सिक्योरिटी का, तहफ़्फ़ुज़ का, प्रोटेक्शन का यकीन दहानी कराती है। लेकिन शिया कम्युनिटी से वाबस्ता लोगों को भी यकीन दहानी कराना होगी कि वो कवानीन को हाथ में नहीं लेंगे और मनमानी करके अमन व अमान और सिक्योरिटी को भी ख़राब नहीं करेंगे। एक और अच्छी खबर आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। अफ़गान तालिबान की जानिब से मुकर्रर करदा वज़ीर तालीम मौलवी अब्दुल बाकी ने पाकिस्तान का दौरा किया था। उन्होंने आज काबुल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनका दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा है, पाकिस्तान के साथ तालीमी मुआहदे हो चुके हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा अफ़गान तालिबान, अफ़गानिस्तान के जो स्टूडेंट हैं वो अफ़गान स्टूडेंट तलबा वो पाकिस्तान जाकर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं।
यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर लड़कियां भी लड़के भी जाकर पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप देगा। और ये खुशखबरी भी और नाज़रीन, ये खुशखबरी भी सुनाई गई है अफ़गान तालिबान के वज़ीर तालीम की जानिब से कि पाकिस्तान के दीनी मदारस ने भी अपने दरवाज़े अफ़गान तलबा के लिए खोल दिए हैं। अमरीका, यूरोप की कठपुतली हुकूमत के दौरान, यानी पिछले 20 सालों के दौरान, अफ़गान तलबा आसानी से पाकिस्तान आकर दीनी मदारस में नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन अब एलानिया अफ़गान तलबा पाकिस्तान आएंगे और मुख्तलिफ दीनी मदारस के अंदर आज़ादाना तालीम हासिल कर सकेंगे। अफ़गान तालिबान के अंदर इस वक्त भी जो क़यादत है वो अक्सर और बेशतर, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि 90% अफ़गान तालिबान के रहनुमा पाकिस्तान के दीनी मदारस से पढ़े हुए हैं। और अफ़गानिस्तान के अक्सर लोग पाकिस्तान के असरी इदारों से, तालीम गाहों से भी तालीम हासिल करते रहे हैं। अच्छी बात है, इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होंगे और दुश्मनों की साजिशें नाकाम होंगी। यह वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ जान सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से दिया करें। आपकी आरा की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है और हमारे हौसले बुलंद होते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।